हेलो बच्चों, क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी लेसन 3 को मूर्तिकार का क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में आपको दे रहे हैं। देखिए क्या है आपका का है प्रश्नोत्तर। कुम्हार को लोग मूर्तिकार कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि कुम्हार मूर्तियां बनाने का काम करता था। दूसरा, कुम्हार के साथ मूर्तियां बनाने में उसकी सहायता कौन और कैसे करता था? उत्तर है, कुम्हार के साथ मूर्तियां बनाने में उसकी सहायता उसकी पत्नी करती थी। वह रंग भरकर मूर्तियों को और सुंदर बनाती थी। तीसरा है, मूर्तिकार मूर्तियों का क्या करता था? मूर्तिकार मूर्तियों को हाट में जाकर बेचता था। चौथा है, वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करता था? उसकी मूर्ति 1 रुपये में एक बिकती थी। संध्या होते होते ही सबकी सब मूर्तियां बिक जाती। उससे जो भी पैसा मिलता वह पूरे हफ्ते घर का राशन व आवश्यकता की सामान खरीदकर घर को लौटता। पांचवा है, मूर्तिकार ने मूर्तियां बनाने का काम अपने पुत्र को क्यों सिखाया? मूर्तिकार बूढ़ा हो चला था। उसने अपने पुत्र को मूर्तियां बनाने का काम सिखाया ताकि उसका पुत्र आगे का काम संभाल सके। छठवां क्वेश्चन है, मूर्तिकार के पुत्र के बारे में अपने विचार बताइए। उत्तर है, मूर्तिकार का पुत्र कुशाग्र बुद्धि था। उसने अपने बूढ़े होते पिता का काम संभाल लिया था। उसकी मूर्तियां 2 रुपये में बिकने लगी थी। उसे अपने हुनर का अहंकार हो गया था, परंतु पिता के सामने समझाने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बड़ा मूर्तिकार बनने का प्रयास करने लगा। अब 7वां क्वेश्चन है, मूर्तिकार पुत्र की बनाई मूर्तियों में नुक्स क्यों निकालता था, कमियां क्यों निकालता था? उत्तर है, मूर्तिकार पुत्र की बनाई मूर्तियों में नुक्स इसलिए निकालता था ताकि वह और अधिक अच्छी मूर्तियां बना सके। 8वां है, पुत्र पिता से नाराज क्यों हो गया? उत्तर है, क्योंकि पिता पुत्र के हुनर की प्रशंसा नहीं करता था। 9वां है, मूर्तिकार ने ऐसा क्यों कहा? बस बेटा, आज तेरी भावी प्रगति रुक गई। उत्तर है, मूर्तिकार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पुत्र को अपने हुनर का अहंकार हो गया था। इस तरह आपका क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ। अब खा आपका है, किसने किससे कहा? पहला है आपका, पुत्र ने पिता से कहा। दूसरा है आपका, पिता ने पुत्र से कहा। तीसरा है आपका, पुत्र ने पिता से कहा। गा है, किसके बाद क्या हो? वाक्यों को क्रमानुसार लिखें। तो ये आपका जो 1 से 6 तक दिया है लाइन वाइज, लेकिन इसको इधर उधर करके दिया, इसको आप लाइन वाइज पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, इस तरह आपको लाइन वाइज यहाँ क्रमानुसार लिखना है। तो आप पहले में लिखेंगे एक कुम्हार था। फिर दूसरा आप लिखेंगे वह मूर्ति हाट में जाकर बेचता था। तीसरा आप उसकी एक मूर्ति 1 रुपये में बिकती थी। चौथा आपका है, हमेशा मेरी मूर्तियों में मीन मेख निकालते रहते हैं। पांचवा आपका है, पुत्र की बात को सुनकर पिता को भारी दुख हुआ। छठवां है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब देखिए, अब आपका है वाक्य पूरा करना। वह कह के डैश है का काम करता था, तो बीच में आप लिखेंगे। पहले में आपका है वह मूर्तियां बनाने का काम करता था। दूसरा है, उसके पास जितनी भी मूर्तियां होती संध्या होते होते सब बिक जाती। तीसरा आपका, लोग उसकी मूर्तियां खूब पसंद करते थे। चौथा है, वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। पांचवा है, मूर्तिकार अब बूढ़ा हो चला था। इस तरह आपका ये पूरा हुआ। भाषा ज्ञान देखिए, का है, क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। कुम्हार बर्तन बना रहा है, क्रिया क्या है? जो हम करते हैं। बना रहा के नीचे आप ऐसे लाइन कर देंगे पेंसिल से। दूसरा है, उसकी पत्नी मूर्तियों में रंग भरती है, भरती के नीचे फिर जाता है, इसके नीचे। चौथे में आपका है, वह बाजार से राशन व अन्य आवश्यक वस्तुएं लाता है पे आप लगाएंगे। फिर पांचवा है, वह अपने पुत्र को मूर्तियां बनानी सिखाता है, इसमें सिखाता पे लिखेंगे। अब देखिए, खा है, सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द भरो। क्या है? पहला, वह मूर्तियां बनाने का काम करता है, इसमें आप लिखेंगे वह मूर्तियां बनाने का काम करता है। फिर दूसरा है, कुम्हार की पत्नी मूर्तियों में रंग भरती है। तीसरा आपका, मूर्तिकार के पुत्र में कुछ सीखने की लालसा थी। फिर है चौथा आपका, पुत्र के अहंकार को चोट लगी। पांचवा, पुत्र की बात को सुनकर पिता को भारी दुख हुआ। अब मिलाना है, बूढ़ा आपका उम्र, कुम्हार मिट्टी, पति
अहंकार घमंड, हाट बाजार, रुपया पैसा, प्रशंसा तारीफ, मूल्य दाम, मूर्ति मूर्तिकार। ये आपको जो है ऐसे मिलाना है। अब यहाँ चित्र है, इसमें आपको जो है देख के ये आपका है, यहाँ हम नीचे लिखेंगे, इसमें रंग भरेंगे, कलर करेंगे। श्री लक्ष्मी माँ, फिर यहाँ है श्री हनुमान जी, इसमें भी कलर भरना। इस तरह आपका ये क्वेश्चन आंसर का चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।